आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहां शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। 513 वेदांत का अंत। वरद पूरी तरह एकाग्र होकर अपने आसपास भटक रही मकड़ी पर ध्यान केंद्रित करके बैठा था। पर इसी दौरान एक नए इंसानी साए ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी थी। जैसे ही वरद अपने एकाग्रचित अवस्था से बाहर आने की सोच ही रहा था, तभी उसके कानों पर एक आवाज़ पड़ी, चेले चिंता मत कर, तू लगा रह, मैं तो यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा था। इतना कहने के बाद वो इंसानी साया तेजी से झाड़ियों के बीच से होकर गायब हो गया। वरद को ये बात समझने में थोड़ी देर लगी, पर उसने खुद को संभाल लिया और वापस मकड़ी पर ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने अपने अंतर मन से एक घातक दांव चुना, जिसे शौर्य ने उसे ऐसे ही चलते चलते समझाया था। इसे शौर्य ने खुद से ही नामांकित किया था, ऊर्ध्व विन्यास। इस दांव में शत्रु अगर वृत्त में चाल चल रहा हो तो उसे उसके विरुद्ध दिशा में इसे चलना होता है। इस दांव को सक्रिय होने में और शत्रु के पास जाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस दांव में शरीर के आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए जैसे ही इस दांव के संपर्क में अगर शत्रु आ जाता है तो वो इस ऊर्जा के भारी भार के तले ही दबकर नष्ट हो जाता है। वरद का ये दांव भी ऐसा ही कुछ था। वहीं दूरी पर जाकर शौर्य भी अपने चेले की चाल को बड़े ही उत्सुकता से देख रहा था। इस वक्त वो एक भालू की तरह दिखने वाले विशाल जीव पर बैठा था, जो उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। वरद ने अपनी तलवार को कमर पर पकड़ा और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में बहाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार में समा रही थी, वैसे वैसे तलवार का वजन बढ़ रहा था। तभी मकड़ी को खतरे का एहसास हुआ और उसकी आंखें वरद के ऊपर टिक गई, पर मकड़ी ने इस वक्त सिर्फ वरद के चेहरे पर एक शांत और संयमी भाव देखा। मकड़ी और कुछ समझ पाती तभी वरद के हाथ की तलवार ने एक खूबसूरत आड़ी वक्राकार आकृति निर्माण की और अचानक एक भारी दबाव मकड़ी के पीछे की ओर निकल पड़ा। मकड़ी ने अपनी गति बढ़ाई और अपने रास्ते आगे निकल गई। काफ़ी देर से एक ही मार्ग पर लगातार वृत्ताकार घूमने से मकड़ी ने अपना मार्ग बदलने के बारे में नहीं सोचा और वो तेजी से आगे बढ़ गई। पर जो उसके सामने था उसे उसने कभी सोचा नहीं था। एक कीटक बुद्धि जीव इतना नहीं सोचता, और वो आज इसीलिए वरद के हत्थे चढ़ गया। जैसे ही मकड़ी वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां उस पर वरद ने वार किया था, उस जगह उसके सामने एक तेज तलवार की धार उसका इंतजार कर रही थी, जो अर्धवक्र थी और उसकी तेज धार अंदर की ओर चमक रही थी। मकड़ी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उस अर्धवक्र से गुजर गई और आगे जाकर उसके शरीर वो धार आर पार हो गई। कुछ देर ऐसे ही एज बढ़ने के बाद मकड़ी रुक गई और धीरे से उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बगल में खिसक गया और निचला हिस्सा 8 पैरों के साथ वही के वही रुका रहा। जब वरद ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उस मकड़ी के अंदर से निकला टोकन चमक रहा था। टोकन को लेकर वरद ने हल्की सी मुस्कान दी और वहां से बाहर की ओर निकल आया। वरद के पीछे शौर्य धीरे से प्रकट हुआ और उसके पीठ पर धीरे से शाबाशी देते हुए बोला, क्या बात है मेरे शिष्य, तुमने कमाल कर दिया। ये सुनकर वरद ने शौर्य को देखा और धीरे से कहा, गुरुदेव ये सब तो आपकी कृपा है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर शौर्य बोल पड़ा, हाँ हाँ पता है मैं कितना महान हूँ, अब हमें आगे निकलना चाहिए। उसके बाद उस आयाम में शौर्य ने वरद के साथ मिलकर एक तरफा कत्लेआम मचा दिया था। शौर्य और वरद के अंक किसी रॉकेट की तरह बाहर बनी तालिका पर चढ़ते जा रहे थे और अब तक सभी लोगों की नज़रें भी शौर्य के संचार पत्थर पर टिक चुकी थी। इधर वेदांत भी अपने साथ 2 परीक्षार्थियों को लेकर शिकार कर रहा था, पर वरद के मुकाबले वो काफ़ी पीछे था। इधर बाहर गंगाधर का चेहरा काफ़ी काला पड़ चुका था। वहीं उसके साथ आए उसके साम्राज्य के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। शौर्य और वरद के इस कत्लेआम की खबर वेदांत तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। वेदांत अच्छे से जानता था अगर वो आज इन दोनों के हत्थे चढ़ गया तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए उसने अपने आप को शौर्य और वरद से दूर रखने के लिए हमेशा उनके आसपास आते ही वहां से दूर जाना सही समझा। पर वह सके चक्कर में वेदांत अपने लिए शिकार करने के कई मौके खो चुका था। जब पहले 2 स्तरों के सारे जानवर खत्म हो गए तब शौर्य ने अपनी मुहिम रोक दी। पर बाहर जो लोग इसे देख रहे थे उनके चेहरे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे आयोजक महाशय, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि ये प्रतिभागी छात्र सच में कोई प्रतिभागी ही है, क्योंकि उसने अकेले ने ही लगभग सारे जानवर अपने नाम कर दिए हैं। अब फिलहाल इस आयाम में सिर्फ प्रतिभागी छात्र बचे हैं। अब क्या आप इनके एक दूसरे को मारने का इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर आयोजक ने उस आदमी को देखा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये पवित्र गुरुकुल है। यहाँ से प्रशिक्षित होने वाला हर छात्र एक योद्धा होता है, और एक असली योद्धा वही होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालना जानता हो। आज भले सारे जानवर खत्म हो गए हो, पर आपको भी पता है कि आप अपने गुण दूसरे छात्रों से भी छीन कर ले सकते हैं। आपको बस उनके टोकन छीनने हैं। ऐसा कहकर आयोजक ने वापस अपनी नज़रें संचार पत्थर पर गड़ा दी। वहीं कांति धीरे धीरे मुस्कुराते हुए शौर्य को ही देखे जा रही थी।
आयाम के अंदर वरद थोड़ा परेशान होकर शौर्य से बोला, गुरुदेव मैं आज इस आयाम के अंदर ही वेदांत का अंत करना चाहता हूँ, ताकि मेरा साधना हृदय बिना किसी पूर्व प्रादुर्भाव के साधना को सिद्ध कर सके। ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और बोला, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे भाई ने काफ़ी जीवन जी लिया है, अब उसे अपने कर्मों का दंड देने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर शौर्य ने आंखें बंद की और वेदांत को ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे शौर्य ने उसे पहले ही महसूस कर लिया था, पर उस वक्त शौर्य चाहता था कि वरद अपने लिए अच्छे खासे अंक प्राप्त कर ले, ताकि जब बाहर जाने का समय आ जाए तो वो बिना किसी समस्या के पवित्र गुरुकुल का शिष्य चुना जाए। इससे शौर्य का काम आसान होने वाला था, क्योंकि स्वरप्रिय नायक की उसकी आभा से शौर्य को वेद के चांद पर पहुंचना था। शौर्य ने कुछ ही पलों में वेदांत को ढूंढ लिया और वरद को लेकर शौर्य आसमान में उड़ गया। जब शौर्य और वरद अगली बार जमीन पर प्रकट हुए तो उस वक्त वेदांत एक सांप के साथ युद्ध लड़ रहा था। इस सांप के सिर के बगल में किसी चमगादड़ की तरह दो बड़े पंख थे, और ये सांप लाल रंग की आभा उगल रहा था। यह असल में एक अग्नि अजगर था। शौर्य ने पहुंचने के बाद वरद की ओर इशारा किया और बोला, अगर तुम अपने भाई को अपने हाथों से मारना चाहते हो तो पहले इस सांप को साफ कर दो। ये सुनकर वरद ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और एक छलांग के साथ वरद सीधा वेदांत और अग्नि अजगर के सामने प्रकट हो गया। पर जैसे ही वरद उस अग्नि अजगर के सामने पहुंचा, अग्नि अजगर ने वेदांत को नजरअंदाज कर दिया और बिजली की रफ्तार से सीधा वरद पर हमला कर दिया। वरद ने धीरे से बगल में हटकर उस हमले से खुद को बचा लिया और एक हल्के तलवार के वार से उस अजगर के एक पंख को नष्ट कर दिया। वो अजगर जो इतनी देर से आराम से वेदांत के साथ खेल रहा था, पर इस आए हुए लड़के ने उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया। ऊपर से उसने एक ही वार में उसका एक पंख शरीर से अलग कर दिया था। इससे ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वरद उस अजगर से काफ़ी अधिक शक्तिशाली है। अपने सामने वरद को ऐसे प्रकट होते देखकर वेदांत की जो पहले थोड़ी फटी थी अब फटकर चार हो चुकी थी। वेदांत ने तुरंत वहां से भागने के लिए अपनी तलवार को म्यान किया और वहां से भागने लगा, पर वरद आज उसे जाने देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। वरद की ठंडी आवाज़ वेदांत के कानों पर पड़ी, अरे बंधु कहाँ चले, अभी हमें हिसाब भी तो बराबर करना है, चलो जल्दी से इधर आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। ऐसा कहकर वरद ने बिना पीछे मुड़े ही अपने सामने छटपटा रहे अग्नि अजगर के माथे में सीधा तलवार घुसेड़ डाली। एक चीत्कार के साथ अग्नि अजगर का पूरा शरीर छटपटाने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद अजगर का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक टोकन प्रकट हो गया। वरद ने लापरवाही से उस टोकन को अपनी भंडारण सारणी के अंदर डाल दिया और पीछे मुड़कर वेदांत को देखने लगा। इधर बाहर गंगाधर का चेहरा भी काफी खराब हो चुका था, पर उससे भी अधिक युयुत्सु का चेहरा खराब हो चुका था। वरद ने धीरे धीरे अपने कदम वेदांत की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। वेदांत, जिसने अभी अभी वरद की बेरहमी को आंखों से देखा था, जिसे देखकर लगभग उसके पेट में गोले उमड़ने लगे थे, वेदांत ने अपने सूखे गले को गिला करते हुए थूक ली और हकलाते हुए कहा, देखो वरद, ऐसा वैसा कुछ भी मत करो जिससे पूरे भूम साम्राज्य पर कलंक लगे। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था, पर इसमें तुम्हारे पिता सबसे अधिक जिम्मेदार है। चाहे तो तुम मेरे सारे टोकन ले लो, पर मुझे जाने दो। ये सुनकर वरद ने अपना सिर नामे हिलाया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें पता है, मेरे गुरु कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता स्वार्थ, छल, कपट और धोखे के नींव पर बना हो तो उस रिश्ते को तुरंत तोड़ देना चाहिए। और मुझे देखो, मैंने हमारे ऐसे रिश्ते को पहले ही तोड़कर रख दिया है। अब मैं बस एक ही काम करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं इस रिश्ते से जुड़े लोगों को खत्म करना। इसकी शुरुआत अब तुमसे होगी। ये सुनकर वेदांत का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसका शरीर एकदम से ठंडा हो गया। तभी वरद ने अपनी तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है वेदांत, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें अभी भी जीने दे सकता था, पर मेरे गुरु की शिक्षा मुझे ऐसा करने से रोकती है। मेरे गुरु के हिसाब से अपने शत्रु को जब मौका मिले उसी वक्त खत्म करना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो वो शत्रु हम पर वापस हमला कर सकता है। अब मैं अपने गुरु के शिक्षा के विरुद्ध तो नहीं जा सकता ना, इसीलिए अब हमें हमारी इस शत्रुता के अंत की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। ये सुनने के बाद वेदांत की सारी जीने की आशा धूल में मिल गई और उसने हताशा से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में हार, दुख और अपने अंतिम समय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वेदांत फिर अपनी हंसी को एक पल के लिए अचानक रोक दिया और वरद को घूरते हुए बोला, भूम साम्राज्य के युवराज वरद, अगर आज मेरा मरना तय है तो मैं एक राज की बात जाते जाते बताकर जाना चाहूँगा। तुम्हें पता है, मैं उस गंगाधर की असली औलाद नहीं हूँ। मेरे पिता कोई और ही है। पर तुम अपने आप को देखो, उस गंगाधर ने तुम उसके असली खून होते हुए भी तुम्हें साम्राज्य से बेदखल कर दिया। तुम्हारी माँ के मरने पर चुप्पी साधी, तुम्हारे तलवार शरीर को निकालकर मुझे दे दिया। ऐसा मंदबुद्धि बाप होने पर तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। उसके बाद वेदांत ने आसमान की तरफ देखा और हंसना जारी रखा, पर तभी वरद के हाथ की तलवार हिली और एक लाल रंग की लकीर वेदांत के गले पर उभर आई। वेदांत की हंसी अचानक रुक गई और तभी वरद ने उसके पास जाते हुए कहा, मुझे तो ये पहले से पता है।
कुछ नया बताते तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारता। और हाँ, तुम्हारा बाप वो युयुत्सु है ये भी मुझे पता है। जब वेदांत ने वरद के आखिरी शब्द सुने तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हो गए और उसकी धड़कनें रुक गई। वरद का शरीर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और वरद ने एक झटके से उसकी कमर से भंडारण टोकन छीन लिया। वरद की इस हरकत से बाहर अलग ही नजारा उमड़ चुका था। सम्राट गंगाधर इस वक्त युयुत्सु के सीने पर पैर रखकर खड़ा था और उसकी तलवार युयुत्सु की गर्दन पर रखी हुई थी। पर सभी सैनिकों ने गंगाधर को घेर रखा था। गंगाधर की आंखें ज्वाला उबल रही थी। उसकी साधना अनियंत्रित रूप से उत्सर्जित हो रही थी। कांति ने यह नजारा देखा और बड़े ही दुख भरी आवाज में कहा, अब कैसे कैसे दिन आए हैं। एक साम्राज्य का सम्राट अपनी पत्नी की बेवफाई का शिकार हो चुका है। ऊपर से इस बेवकूफ सम्राट ने भी एक बार भी अपने असली खून की परवाह नहीं की और उसे ही साम्राज्य से बेदखल किया। और आज देखो उसके अपने सैनिक ही उसकी गर्दन उतारने के लिए खड़े हैं। दर्शक दीर्घा में मची इस अफरातफरी में आम लोग वहां से दूर हट चुके थे। पर इस वक्त गंगाधर किसी घायल शहर की तरह युयुत्सु को कोसे जा रहा था। पर वहीं नीचे पैरों तले दबा युयुत्सु वेदांत की मौत से बौखला चुका था और वो गंगाधर को गलियों पे गालियां दिए जा रहा था। उन दोनों के इस शाब्दिक लेनदेन को देखकर कांति की आखिर में हट गई और उसने गहरी मगर भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों ये भूल गए हो कि आज तुम दोनों यहाँ पवित्र गुरुकुल के समारोह में सम्मिलित होने आए हो, न कि अपने व्यक्तिगत मामले सुलझाने यहाँ आए हो। अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं रोकी तो मैं गुरुकुल के प्रमुख को कहकर कुछ लोगों को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। ये सुनकर अचानक गंगाधर और युयुत्सु होश में आ गए और दोनों ने गालियां देना बंद कर दिया, मगर गंगाधर ने अभी भी युयुत्सु को अपने पैरों तले दबाए रखा। गंगाधर एक अर्धदैवीय स्तर का साधक था। उसके लिए युयुत्सु को कुचलना आसान था, क्योंकि युयुत्सु एक स्तर गंगाधर से कमजोर था। पर गंगाधर इस धोखे को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहता था। गंगाधर ने एक गहरी सांस ली और अपने सैनिकों को देखा जिन्होंने अपना दल बदल कर युयुत्सु को पहले ही चुन लिया था। अगर तुम लोग इसका साथ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा अंत आसान नहीं होगा। और जिस तरह से इसने मेरे परिवार को खत्म किया है वैसे ही मैं तुम्हारे परिवारों को चुन चुनकर खत्म कर दूंगा। गंगाधर की धमकी सुनकर सैनिकों के दिलों में हल्का सा बदलाव आ गया, पर इस बदलाव को होने से पहले ही युयुत्सु ने नीचे पड़े पड़े ही कहा, ऐसा सोचना भी मत। महागुरु रौद्र आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उनके आने के बाद ये गंगाधर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या सैनिक गंगाधर की बात मान जाएंगे? कौन है ये महागुरु रौद्र और क्या रिश्ता है उसका और युयुत्सु का? क्या होगी वरद की प्रतिक्रिया?